सकता है, मतलब इंसानियत तो मतलब है भी कि नहीं, मतलब उस उनके कम्युनिटी में मतलब इवन अ टैड पिंच ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट लेफ्ट। कुकीज़ के महिलाओं के लिए है इतना बड़ा इंसल्ट है हमारे लिए, क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में हमारी बहन को नंगी घुमा दी गई है, उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, उनका रेप किया गया है। अब तक मणिपुर पुलिस शांत क्यों थी? 2 महीने हो चुका है, कल परसों ही जब न्यूज़ में वीडियो निकली तब जाके उन्होंने एक्शन लिया। जो मणिपुर सरकार है, मणिपुर पुलिस है, मेइतेई समुदाय है, उनके बीच में हमारा भरोसा चला गया, बिल्कुल चला गया। हम बिल्कुल भी अब ट्रस्ट नहीं है। अपने स्टेट की सरकार की बात करें तो स्टेट की सरकार को मुझे बोलने का कुछ मन है नहीं। शांति बिल्कुल भी नहीं है मणिपुर में, नॉर्मल सी नहीं है। जो मीडिया वाले बोलते हैं मणिपुर में नॉर्मल सी आ गई है, शांति आ गई है, ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत यही है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि अब इन दुर्घटना के बाद साथ में रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मणिपुर का चीफ मिनिस्टर नहीं है वो, अब मेइतेई लोगों का चीफ मिनिस्टर है, वो उनके लिए लड़ाई कर रही है हमारे खिलाफ, इसलिए वो अभी तक उसी पोजीशन में नहीं हट रहे। अभी के अभी मणिपुर का स्थिति ऐसी है कि अभी के लिए तो फायरिंग कम है, पर इसका मतलब नहीं है पूरी तरीके से शांति है वहाँ। हमें नहीं पता, जब हम अपने परिवार अपने दोस्तों से बात करते हैं तो फिर हमको सुनने में मिलता है कि वो रात को भी आराम से सो नहीं पाते, क्योंकि उनको पता नहीं कि जब और कब और कहाँ उन पर हमला किया जाएगा। तो फिर ऐसे बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, क्योंकि एक औरत, एक महिला, स्पेशली हम जो कुकीज़ के महिलाओं के लिए है इतना बड़ा इंसल्ट है हमारे लिए, क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में हमारी बहन को नंगी घुमा दी गई है, उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, उनका रेप किया गया है, और उनका भाई भी मारा गया था जो जाके उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ के जो एक महिला के पति थे वो भी आर्मी वेटरन थे, उन्होंने अपने जान हाजिर करके इंडिया के लिए कारगिल में भी जाके लड़ा, पर उनके बीवी यहाँ घर पे ऐसा किए जा रहे हैं। तो फिर हम बहुत गुस्से हैं, और उस वीडियो ने हमारे अंदर फिर से आग जलाया कि हमें उनके लिए जस्टिस दिलवाना है, और हमें जो ये टोटल सेपरेशन का डिमांड है हमें उसको पाना ही है। आखिरी सवाल ये है कि आप एक महिला होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है हमारे कुकीज़ महिला के साथ हो सकता है, बहुत लोगों के सामने, इतने सारे लोगों के सामने, और पुलिस वहाँ प्रेजेंट होने के नाते होने के बाद भी अगर ऐसा घटना हमारे साथ हो सकता है, तो फिर इस देश में सब महिलाएं के साथ भी हो सकता है। एक ना एक दिन अगर उन कल्प्रिट्स को कड़ी से कड़ी सजा ना दिए जाए तो फिर एक ना एक दिन तो हमें इस इंसिडेंट को फिर से विटनेस करना पड़ेगा। तो फिर मैं विनती और प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिनके पास भी अथॉरिटी है कि वो जल्द से जल्द एक्शन लिए, और जो भी ड्यू जजमेंट है उनके ऊपर कर दिए जाए, और जो FIR हमने मणिपुर में फाइल किया था वो दिल्ली में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि अभी मणिपुर का हालत इतनी बिगड़ी हुई है, और जो भी जजमेंट होगा हमें यकीन है कि हमारे खिलाफ ही होगा। मणिपुर की स्थिति आप देख सकते हैं, न्यूज़ में आ रहा है कि कितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं वहाँ पे फिलहाल, और कुछ दिन पहले ही 2 रेप केसेस का जो वीडियो निकला है उसके वजह से हम देख रहे हैं कि हर जगह मेन स्ट्रीम न्यूज़ फाइनली आखिरकार अपने नॉर्थ ईस्ट मणिपुर की जो दुर्घटनाएं घट रही है उनको कवर कर रही है। और फिलहाल देखा जा रहा है कि मणिपुर में मेइतेई और जो कुकी मार मिजो है, 2 जो ये कम्युनिटीज़ है उनको वो अभी फिलहाल सेपरेटली लिव कर रहे हैं, सेपरेट हो चुके हैं। बस यही है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि अब इन दुर्घटना के बाद साथ में रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वीडियो मैंने जिस दिन वायरल हुआ था उसके सुबह ही देखा था, देख के ही मैं कांपने लग गई, इतना डर लग रहा था कि क्या होगा इनके साथ। पूरे वीडियो में दिखाया नहीं है, लेकिन हमें पता है न्यूज़ रिपोर्ट से, हमें FIR से पता चलता है कि उनका रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था खुले मैदान में, और जो उनके भाई थे, उनके पिताजी जो उनको बचाने के लिए गए थे उनको भी मार दिया गया था। तो ये सब सोच के ही मैं जानती हूँ कि एज अ औरत होने के नाते, और मेरे घर वाले के सारे हम
सो नहीं पाए थे, ये सोच के कि क्या पता किसी दिन हमारे ही के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि इंटरनेट लॉकडाउन है तो उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर बाद में ये केस आया तो कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं। वो अपने ही बात को गलत बता रहे हैं। अगर उनको पता है कि सारी घटनाएं हो रही है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अब तक मणिपुर पुलिस शांत क्यों थी? 2 महीने हो चुका है। कल परसों ही जब न्यूज़ में वीडियो निकली तब जाके उन्होंने एक्शन लिया और बोला कि एक को पकड़ा, उनको पकड़ा है। अब तक क्या कर रहे थे फिर वो लोग? उस मंत्री होने के नाते उनका ये हक बनता है कि वो इस बात पे बोले, हमें सपोर्ट करे, लेकिन नहीं, उनकी भी बहुत जो शांति है हमें बहुत दर्द करती है, क्योंकि हमारे जो पावर में जो लोग हैं उन्हीं के साथ में तो हमें सपोर्ट चाहिए होता है। और स्पेशली हम लोग जो माइनॉरिटी है, हमें पहले से हमें पावर नहीं है। अगर वही लोग जो हमने जिनको इलेक्ट करके जो हमने सिलेक्ट करा है, अगर वही हमारी सपोर्ट ना करेंगे तो कौन करेगा? सरकार से पहले अगर अपनी मोदी सरकार की बात करें तो बात ये करना है कि अगर 80 दिन आपको लगे हैं बोलने के लिए या फिर कुछ निकलने के लिए, लेकिन आपने पार्लियामेंट के अंदर ना तो कुछ बोला, उल्टा सेशन खत्म हो गया उल्टा, और उसके बावजूद अगर बाहर में अपने बिफोर एंटरिंग द पार्लियामेंट अगर आपने अगर कभी कुछ बोला भी है तो वाई नॉट नथिंग हैज़ हैपेंड सो फार, दैट इज़ वन थिंग। और मुझे अपने स्टेट की सरकार की बात करें तो स्टेट की सरकार को मुझे बोलने का कुछ मन है नहीं। द रीज़न बीइंग क्योंकि अगर मेरे स्टेट वासियों या फिर मेरे स्टेट के अगर गवर्नमेंट अगर कुछ करना होता, ये पहले वाले हफ्ते में अगर खत्म हो चुका होता, इतना लेंदरिंग प्रोसेस होता नहीं। तो मतलब आपको स्टेट की सरकार से कोई उम्मीद नहीं रहेगी? मुझे क्या, यहाँ पे जितने आप देख लीजिए जितने हैं, इनको अगर इनसे आप एक जन से भी पूछ लोगे अगर स्टेट सरकार के बारे में, कोई भी ये मतलब समर्थक नहीं करेगा या फिर या तो फिर कोई अपोज या फिर कोई अगेंस्ट में होगा नहीं इनके बारे में, क्योंकि सब एवरीबडी इज अगेंस्ट। नॉट सी, ऐसा नहीं है कि वी हैव एनी एनिमिटी विद द गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, बट रादर ओनली बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं है हमारे लिए अभी तक। अगर करा होता भी तो अभी तक बीरेंद्र सरकार क्या कर रही है हमारे लोगों से उन्होंने मिला क्यों नहीं? दैट इज अनदर क्वेश्चन। सवाल ये भी है कि अभी से कुछ दिन पहले वो इस्तीफा की बात होगी, सरकार की इस्तीफा देने ये इस्तीफा वाली नो ऑनेस्टली इस्तीफा वाली बात आपने भी जरूर देखा होगा सोशल मीडिया या जो भी है। सीएम के घर के सामने इट्स लाइक मैं सही बता रहा हूँ, सीएम का बंगलो टू गवर्नर्स बंगलो इट्स हार्डली लाइक यहाँ से आपका ये मेन रोड की तरफ होगा, मेन रोड वही वाला डिस्टेंस होगा। अब उसके लिए जाने के लिए सीएम का रास्ता पूरा घेराव करके रखा हुआ है और फिर पेपर डाके ऐसे फाड़ दिया। लाइक लीला चल रही है क्या यहाँ पे? मजाक लगता है हमें जैसे देखेंगे। अगर आप खुद भी देखोगे वो वीडियो, आपको खुद भी लगेगा मजाक चल रहा है। यहाँ पे खड़े हैं और वीडियो में अगर आप देखोगे इसका कोई ट्रांसलेशन अगर आप पूछ लोगे, वहाँ पे जो बंदा जो दैट मिनिस्टर इज देयर, जिन्होंने पढ़ के सुनाया था उनके यहाँ से ऐसे छीन लिया। लाइक मजाक चल रहा है क्या? इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अगर वैसा भी ना, इफ ही वाज सीरियस ही वुड हैव, अगर वो ना भी देते और अगर मेल में भी भेज देते या फिर कुछ भी कर देते चलता, उसको हाथ में हैंड टू हैंड देना जरूरी है क्या? देखिए अभी लगभग 3 महीने होने वाली है, 3 महीने होने वाली है और फिर अभी तक मणिपुर की स्थिति अभी शांति कुछ भी नहीं है। शांति बिल्कुल भी नहीं है मणिपुर में, नॉर्मल सी नहीं है। जो मीडिया वाले बोलते हैं मणिपुर में नॉर्मल सी आ गई है, शांति आ गई है, ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अभी जो 3 महीने हम प्रदर्शन करे जा रहे हैं, हम यहाँ पे भी जंतर मंतर में काफ़ी बार आ चुके हैं, हम गला फाड़ के चिल्ला के हम अपने मांगों को देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम मीडिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने दर्द जो हमें दर्द सहनी पड़ी इतने महीनों तक। अभी जो वीडियो में देखा होगा क्या हुआ हमारे महिलाओं के साथ, क्या हुआ हमारे औरतों के साथ, क्या हुआ मैते समुदाय ने क्या किया हमारे साथ, ये हम दुनिया और देश को सुनाने की कोशिश इतना देर तक कर रहे थे और बस वायरल वीडियो हुई तब पूरा देश जाग गया, तब पूरा मीडिया जाग गया। तो फिर अब स्थिति मणिपुर का ये है कि अभी भी मणिपुर में हम जो कुकीज़ जो समुदाय है, जो समाज है, जो आदिवासी है, हम अभी पहाड़ में पूरा हमें ऐसे उन्होंने वैली में मतलब घाटी में, इम्फाल घाटी में जो हम रहते थे, हमारा घर जला दिया, हमारे चीज़ों सामान सब कुछ लूटपाट सब कुछ कर दिया और हमको सभी लोगों को भगा दिया, घाटी से भगा दिया हमें, और हम अभी पहाड़ में रह रहे हैं। वो लोग भी अभी घाटी में रह रहे हैं। तो फिर अभी माहौल ऐसा है मणिपुर में कि हम कम्प्लीटली डिवाइडेड है, फिजिकली डेमोग्राफिकली हम डिवाइडेड है। अगर मैं अभी इम्फाल एयरपोर्ट जाऊंगी, वो लोग मुझसे पूछेंगे कि आप कौन सी कम्युनिटी से हो, आप कुकी हो या फिर मैते हो। अगर मैं कुकी बोलूँगी, मैं अभी जिंदा नहीं होती आज।
वो मुझे जो उन लड़कियों के साथ हुआ था वीडियो में वो मेरे साथ भी करते हैं। तो फिर ऐसा माहौल है मणिपुर में कि अब बेहद ही दोनों समुदाय के बीच कोई भी ट्रस्ट नहीं है, कोई भी। अब हम जो मणिपुर सरकार है, मणिपुर पुलिस है, मेइतेई समुदाय है, उनके बीच में हमारा भरोसा चला गया, बिल्कुल चला गया। हम बिल्कुल भी अब ट्रस्ट नहीं है और हमारी अब मांग है, हम चाहते हैं कि अब फाइनली जब देश हमारी ओर एक झलक हमारी ओर जब देख रही है कि हम चाहते हैं कि हम एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी हम चाहते हैं कि हम भी अब चाहते हैं कि हम अपना सरकार बना पाए। हम चाहते हैं वी वांट टू गवर्न आवरसेल्व्स, दैट इज आवर ओनली डिमांड राइट नाउ। और जो मणिपुर में जो ये सारा जो वीडियो देखा होगा और जो ये सारा जो इतना भयंकर जो ये वायलेंस स्टार्ट हुई, जो ऐसे मारपीट हुआ, जो ये ऐसे इतने सारे लोगों को हमारे भाई बहनों को इतना मारा, इतना ऐसे बलात्कार किया, ये सब शुरुआत हुई एक फॉल्स रूमर से, अफवाही की वजह से शुरुआत हुई थी ये। और ये अफवाही किसने फैलाई थी हमें पता है, एडिसन मोइरांगथेम के एक मेइतेई समुदाय का एक आदमी था, उसने सारा अफवाही फैलाई थी, जिससे सारा जो ये भीड़ आई थी उन लड़कियों के साथ जो उन्होंने शोषण किया, ये सारे ऐसे पूरा क्रोध में उन लड़कियों को ऐसे घसीटे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। जब मैंने उस वीडियो को देखी थी, पहली बात तो ये जो घटना हुई थी ये आज कल की घटना नहीं है, ये 4 मई की घटना थी। 2-3 महीने अब चले गए, बीत गए, कुछ हुआ नहीं। तो हमने जो कहानी सुनी थी बस वही 2 लड़की नहीं थी, और भी कई लड़कियां हैं जो इम्फाल में घाटी में वो लोग नौकरी कर रहे थे, उनका भी रेप किया गया, उनको भी मार दिया गया। अभी उनका जो लाश है वो इम्फाल में जो कैपिटल सिटी है मणिपुर में ऐसे ही पड़ी हुई है। तो फिर जैसे जब मैंने वीडियो देखी और मैंने कहानी सुनी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ऐसा कौन कर सकता है? मतलब इंसानियत तो मतलब है भी कि नहीं, मतलब उनकी कम्युनिटी में मतलब इवन अ टैड पिंच ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट लेफ्ट। मतलब ऐसा कौन कर सकता है? उनके भी माँ है, उनके भी बहनें हैं, उनके भी बेटियां हैं, तो फिर ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्या क्यों कर रहे हैं वो लोग? और आपको ये एक बात भी समझ में आनी चाहिए कि जो वीडियो जिसने ली थी वो भी उसी भीड़ में एक मेइतेई समुदाय का एक आदमी ही था। उसी ने ही उस वीडियो ऐसा जो लड़कियों को घसीट के ऐसे खेत में उनके साथ जो ऐसा व्यवहार किया, उनके साथ ऐसा जो नंगा ऐसे परेड करवाया, किसी बंदे ने इतना गंदी सोच थी उस बंदे की, उसने वीडियो ली और फिर उनके बीच में भी इंटरनेट बैन था, लेकिन ब्लूटूथ शेयरिंग के माध्यम से शेयर करते गए थे। और जब लीक हुई जब लीक हुई वीडियो, उनका रिस्पॉन्स ये नहीं था कि माफ कर दो या फिर अब हम मेइतेई सरकार से अब ये ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था कि हम कुकीज और कम्युनिटी समुदाय के अब हम माफी नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा अपॉलॉजी, दे डिडंट इवन आस्क फॉर एनी अपॉलॉजी, कुछ नहीं बोला। लेकिन वो लोग गुस्सा हो गया कि वीडियो लीक हो गया, हम पर गुस्सा हो गया कि वीडियो लीक क्यों करवाए, हमने थोड़ी ना लीक करवाई थी। देखो ये झूठ है। अगर जो मुख्यमंत्री जी जो चीफ एन बीरेन सिंह है, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, अगर चाहते तो कब का वो अपना पोजीशन को छोड़ के चले जा सकते थे, वो रिजाइन तुरंत ही कर सकते थे, लेकिन वो अभी तक वहीं पे है। दिस शोज दैट कि और फिर आपने कुछ वीक्स पहले देखा होगा कि कुछ ड्रामा शुरू हो गई थी उनके घर के सामने, इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन फिर औरतें उनके समुदाय की औरतें उनके घर के सामने खड़े हो गए, उनको मना कर दिया। तो फिर ये आपको देखना चाहिए कि अभी जो उनका जो चीफ एन बीरेन सिंह है, ही इज नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर का चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो अब मेइतेई लोगों का चीफ मिनिस्टर है। वो उनके लिए लड़ाई कर रही है हमारे खिलाफ, इसलिए वो अभी तक उसी पोजीशन में नहीं हट रहे।